नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम की जानकारी। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और बारिश ने मैदानी इलाकों में बढ़ा दी ठंड, जानिए मौसम का ताजा हाल। देश के पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी और बारिश देखने को मिल रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में साफ देखा जा सकता है। मैदानी इलाकों में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम शहरों में आने वाले दिनों में तापमान में कमी दर्ज हो सकती है। उत्तर भारत में बर्फबारी की वजह से निचले इलाकों में ठंड का असर साफ दिखाई देने लगा है। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो भारी बारिश का असर दिख रहा है। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने 9 दिसंबर यानी आज चेन्नई में चक्रवाती तूफान और भारी बारिश होने का अंदेशा जताया है। तमिलनाडु के अलावा आज आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, कराईकल और दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों में बारिश की संभावना है। दिल्ली, NCR से लेकर यूपी, बिहार और राजस्थान से लेकर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तक तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वाहनों को कबाड़ से बचाने के लिए तलाशा बीच का रास्ता। NOC लेकर दूसरे राज्यों से पंजीकरण करा रहे हैं लोग। NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए डीजल के 10 व पेट्रोल से 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर रोक को देखते हुए वाहन मालिकों ने बीच का रास्ता निकालना शुरू कर दिया है। इन वाहनों को कबाड़ से बचाने के लिए वाहनों के मालिक परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर उन अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं जहाँ ऐसे वाहनों के परिचालन पर रोक नहीं है। पुराने वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने के लिए अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इससे पहले ही भारी वाहनों के मालिक अपने वाहनों को कबाड़ होने से बचाने और इनके सुरक्षित परिचालन का रास्ता खोज चुके हैं। अभी तक हल्के निजी वाहन मालिकों ने पंजीकरण बदलने की प्रक्रिया आरंभ नहीं की है, जबकि भारी व्यावसायिक वाहन मालिक लगातार अपने वाहनों की NOC ले रहे हैं। चिंताजनक। कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों में बढ़ रही है यह गंभीर बीमारी, युवा भी आ रहे हैं चपेट में। कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों में अवस्कुलर नेक्रोसिस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गुरुग्राम के आर्टेमिस हॉस्पिटल के मरीजों के आंकड़ों से पता चला है कि कोविड से ठीक हो चुके ज्यादातर मरीजों में AVM की वजह से कुल्ले में गंभीर दर्द तथा शारीरिक अक्षमता के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह कोविड के इलाज में स्टेरॉइड का इस्तेमाल है। अस्पताल में AVN के मामलों में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं सर्जरी की आवश्यकता में भी लगभग 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। युवाओं के अलावा बड़ी संख्या में पुरुष आबादी तथा मधुमेह एवं सांस संबंधी अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति खासतौर पर इस बीमारी से अधिक प्रभावित बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम में 500 एकड़ में बनेगा जैव विविधता पार्क व झील। CM खट्टर तथा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने करी परियोजना की शुरुआत। गुरुग्राम जिला के 3 गांवों में दमदमा, खेड़ला और अभयपुर में लगभग 420 एकड़ में जैव विविधता पार्क का निर्माण होगा और लगभग 80 एकड़ में दमदमा झील का पुनः निर्माण किया जाएगा। इस वृहद परियोजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए प्रयत्नशील है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जैव विविधता पार्क और झील के विकास के अलावा गुरुग्राम तथा 9 जिलों में अरावली की पहाड़ियों में लगभग 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनाने का कार्य भी प्रस्तावित है। इससे भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। MDU रोहतक में UG और PG की परीक्षाएं 15 दिसंबर से प्रारंभ। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी MDU रोहतक से शिक्षा ग्रहण कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर है। यूनिवर्सिटी द्वारा UG, PG 5 वर्षीय व 6 वर्षीय पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर BS सिंधु ने बताया कि ये परीक्षाएं 15 दिसंबर से प्रारंभ होने जा रही है। परीक्षा से संबंधित सभी तरह की जानकारी यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। डॉक्टर BS सिंधु ने परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स से आग्रह करते हुए कहा कि परीक्षा से संबंधित किसी भी तरह का कोई सवाल है तो परीक्षा नियंत्रण कक्ष में आकर पूछताछ कर सकते हैं। वहीं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री, स्लोवाक एकेडमी ऑफ साइंसेज के साथ शोध सहभागिता, फैकल्टी, रिसर्चर एक्सचेंज तथा उच्चतर अध्ययन संयुक्त कार्यक्रम के लिए करार किया है। इस संबंध में 30 नवंबर को स्लोवाकिया में करार किया गया। इसके तहत दोनों संस्थान अपने यहां आने वाले दूसरे संस्थान के शोधार्थियों तथा शिक्षकों की कैंपस में निःशुल्क ठहरने खाने की व्यवस्था करेंगे। इस करार से दोनों संस्थान लाभान्वित होंगे। गुजरात में बीजेपी की जीत पर CM खट्टर बोले, PM मोदी की कार्य पद्धति से जनता संतुष्ट, पूरे देश में अच्छा संदेश गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुजरात विधानसभा आम चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य पद्धति व जनता के हित में किए गए कार्यों की उपलब्धियों को लेकर जनता बहुत उत्साहित व संतुष्ट है। खासकर गुजरात जैसे प्रदेश में जहाँ से स्वयं प्रधानमंत्री संबंध रखते हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का इतने लंबे समय से शासन चल रहा है, उसका श्रेय पूर्ण रूप से वहाँ की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता है। मनोहर लाल ने कहा कि गुजरात चुनाव में भाजपा की अब तक की सबसे बेहतर लीड से पूरे देश में एक अच्छा संदेश गया है, जिसका अन्य राज्य भी अनुसरण करेंगे।
नवनिर्वाचित सरपंचों को काम करने के बताए जाएंगे 15 सूत्र। पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को सरकार ने अभी तक कार्यभार नहीं सौंपा है, लेकिन अब इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि 14 दिसंबर को पहली मीटिंग की जाए। इस बैठक में ग्राम सचिव पंच सरपंच को यह बताएगा कि प्रशासनिक कार्य कैसे करवाए जाएंगे। बैठक की सूचना कम से कम 3 दिन पहले पंच सरपंच को देने के बारे में कहा गया है। ऐसे में 11 दिसंबर से पहले ही सरपंचों को चौधर की चाबी मिल जाएगी, यानी अब किसी भी दिन कार्यभार मिल सकता है। पत्र में यह भी बताया गया है कि जिस दिन पहली मीटिंग होगी उस दिन से कार्यकाल प्रारंभ माना जाएगा। प्रतिनिधियों को अगले 5 साल तक कैसे काम करवाने हैं, इस बारे में प्रशासन द्वारा 15 निर्देश भी तैयार किए गए हैं। अगले 1 से 2 दिन में ये जारी किए जा सकते हैं। निर्देशों का ड्राफ्ट तैयार है, सिर्फ डीसी की स्वीकृति शेष है। निर्देश जारी करने के पीछे प्रशासन का उद्देश्य है कि सरपंच पूरी पारदर्शिता से कार्य करवाए। कुल मिलाकर तय गाइडलाइन के मुताबिक ही पंचायतों को कार्य करवाने होंगे। गाइडलाइन को नजरअंदाज करके किसी भी सरपंच ने कलम चलाई तो उसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार होगा। बिचौलियों या दलाल के चक्कर में न पड़े, बच्चा गोद लेने के लिए केवल मान्यता प्राप्त दत्तक एजेंसियों से करें संपर्क। सरकार द्वारा बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को सरल यानी आसान कर दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा आवेदन के बारे में जांच की जाएगी। सभी शर्तें पूरी करने पर इकाई द्वारा बच्चा गोद लेने की अनुमति दी जाएगी। यह प्रक्रिया महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से की जाएगी। रोहतक के उपायुक्त यशपाल ने बताया कि सरकार द्वारा बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को आसान किया गया है, ताकि जरूरतमंद लोगों को बच्चा गोद लेने में समस्याओं का सामना न करना पड़े। अनाथ व लावारिस, अंतर परिवार और सौतेले माता व पिता द्वारा बच्चा गोद लिया जाता है। जरूरतमंद व्यक्ति बच्चा गोद लेने के लिए किसी भी बिचौलिए के बहकावे में न आए। केवल राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दत्तक एजेंसियों के माध्यम से ही बच्चा गोद लें। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, स्नातक पास उम्मीदवार कार्यालय सहायक पदों पर करें आवेदन। महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान चंडीगढ़ द्वारा कार्यालय सहायक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 27 दिसंबर 2022 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार द्वितीय श्रेणी से स्नातक पास होने चाहिए तथा उनके पास 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए। आवेदन भेजने वाले उम्मीदवारों की अंग्रेजी टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा से चलने वाली कई ट्रेनें 22 दिसंबर तक रहेंगी रद्द। रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। यदि आप भी कहीं सफर पर निकलने की सोच रहे हैं तो पहले जान लें कि हरियाणा से चलने वाली कई पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे ने बताया कि दिल्ली मंडल के दिल्ली रेवाड़ी रेलवे लाइन पर पटेल नगर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के कारण नॉन इंटरलॉकिंग कार्य चल रहा है, जिसके चलते विभिन्न रूटों पर रेल यातायात प्रभावित रहेगा। ट्रेन नंबर 14,737 भिवानी तिलक ब्रिज रेल सेवा 10 से 22 दिसंबर तक रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 14,738 तिलक ब्रिज भिवानी रेल सेवा 9 से 21 दिसंबर तक रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 14,795 भिवानी कालका रेल सेवा 10 से 21 दिसंबर तक रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 14,796 कालका भिवानी रेल सेवा 10 से 21 दिसंबर तक रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 04352 हिसार दिल्ली रेल सेवा वाया लोहारू सतनाली 17 से 22 दिसंबर तक रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 04367 रेवाड़ी हिसार रेल सेवा वाया लोहारू शिवानी 16 से 21 दिसंबर तक रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 04368 हिसार रेवाड़ी रेल सेवा वाया लोहारू सतनाली 16 से 21 दिसंबर तक रद्द रहेगी। जैसे ही काम पूरा हो जाएगा, ट्रेनों का पहले की तरह सुचारू रूप से संचालन शुरू कर दिया जाएगा। हरियाणा में फैमिली आईडी अपडेशन के लिए लगेंगे विशेष कैंप, तारीखों का हुआ ऐलान। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र धारकों के लिए बेहद जरूरी खबर है। जिन परिवारों के फैमिली आईडी में किसी भी तरह की त्रुटि यानी गलती है, वो इसे 18 दिसंबर तक ठीक करवा सकते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों व पंचायत भवन तथा शहरी क्षेत्रों के लिए एमसी कार्यालय पर विशेष शिविर लगाने का कार्यक्रम तय किया गया है। इसके अलावा जिन परिवारों की फैमिली आईडी में किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं है, वे भी अपनी सहमति दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए 10, 11, 16, 17 और 18 दिसंबर को प्रदेश भर में विशेष कैंप आयोजित होंगे। फैमिली आईडी में त्रुटि ठीक करवाने के लिए केवल घर के मुखिया को आना होगा और इस दौरान वो अपने साथ वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल लेकर साथ आए। इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्यों के केवल आधार कार्ड लेकर पहुंचे।
3 जनवरी से शुरू होगी भारत और श्रीलंका सीरीज। आईपीएल से पहले खेले जाएंगे 19 मुकाबले। हाल ही में बीसीसीआई ने टीम इंडिया के 3 घरेलू सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया है। अगले साल 2023 में 3 जनवरी से लेकर 22 मार्च के बीच भारत को श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से सीरीज खेलनी है, जिसमें कुल 19 मुकाबले खेले जाने हैं। बता दें कि इस दौरान वनडे, टी20 और टेस्ट के तीनों फॉर्मेट खेले जाने हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 टी20 और 3 वनडे के मुकाबले होंगे। टी20 के मुकाबले 3, 5 और 7 जनवरी को खेले जाने हैं। वनडे के मुकाबले 10, 12 और 15 जनवरी को होंगे। श्रीलंका के बाद भारत न्यूजीलैंड के साथ सीरीज खेलेगा, जिसमें 3 वनडे और 3 टी20 होने हैं। वनडे सीरीज के मुकाबले 18 जनवरी को हैदराबाद, 21 जनवरी को रायपुर और 24 जनवरी को इंदौर में खेले जाएंगे। वहीं टी20 के मुकाबले की बात करें तो 27 जनवरी को रांची, 29 जनवरी को लखनऊ और 1 फरवरी को अहमदाबाद में होंगे। भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के साथ 9 से 13 फरवरी पहला टेस्ट नागपुर में खेलना है। दूसरा टेस्ट 17 से 21 फरवरी तक दिल्ली में, तीसरा टेस्ट 1 से 5 मार्च तक धर्मशाला और अंतिम टेस्ट 9 से 13 मार्च तक अहमदाबाद में खेला जाएगा। इसके बाद टीम 3 वनडे खेलेगी, जो 17 मार्च को मुंबई, 19 मार्च को विजाग और 22 मार्च को चेन्नई में खेले जाएंगे। हाल ही में टीम इंडिया अभी बांग्लादेश दौरे पर है। टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज में 0-2 से पीछे है, जिसका अंतिम मैच 10 दिसंबर को खेला जाएगा। हरियाणा में जेजेपी के 5वें स्थापना दिवस पर भिवानी में रैली आज। हरे पीले रंग में सजा मंच, जगह जगह लगाए स्वागत द्वार। जननायक जनता पार्टी के 5वें स्थापना दिवस पर भिवानी के सेक्टर 13 के मेला ग्राउंड में शुक्रवार को ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। रैली स्थल को हरे पीले रंग से आकर्षण ढंग से सजाया गया है। रैली में व्यवस्था बनाने के लिए पार्टी के 1200 वॉलंटियर मोर्चा संभालेंगे। रैली स्थल के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। वाहनों के लिए भी पार्किंग का प्रबंध किया गया है। रैली में जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला कार्यकर्ताओं में वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर जीत का मंत्र भी फूकेंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अलग अलग हेलीकॉप्टर से रैली स्थल पर पहुंचेंगे। भिवानी में सभी जगह पर हरे और पीले रंग के झंडे व होर्डिंग्स लगाए गए हैं। स्टेज पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जहां फाजिलपुरिया, एमडी राजू पंजाबी, बाली शर्मा जैसे हरियाणवी पंजाबी कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते दिखाई देंगे। रैली स्थल पर महिलाओं के लिए अलग अलग 2 ब्लॉक बनाए गए हैं। इसमें सभी महिलाएं हरी पीली चुनरी में नजर आएंगी। रैली से जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की आवाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सभी माध्यमों से देश विदेश में भी गूंजेगी। हरे पीले रंग से सजे पंडाल में खुशबूदार फूल कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ाने का काम करेंगे। जनादेश को पीएम मोदी का नमन, कहा जनता ने रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड रचा। हिमाचल में हार के बाद भी विकास का 100% वादा। गुजरात में भाजपा लगातार 7वीं बार सरकार बना रही है। इस जीत के बाद जनता और कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करने के लिए गुरुवार शाम दिल्ली के बीजेपी हेड ऑफिस में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हूँ। यह जनादेश अभिभूत करने वाला है। गुजरात में भाजपा ने 156 सीटों के साथ जीत का नया रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस ने 1985 में माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 विधानसभा सीटें जीती थी। उन्होंने कहा कि मैं गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की जनता का आभार जताता हूं। आपका प्यार उपचुनाव में भी दिखाई दिया। मोदी ने इससे पहले कहा कि मैं हिमाचल के हर मतदाता का भी आभारी हूं। हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम पर हार जीत का फैसला हुआ है, लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% रहेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम नतीजों में कांग्रेस ने बहुमत के लिए जरूरी 35 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। कांग्रेस 40 सीटें जीत चुकी है, वहीं भाजपा 25 सीटों पर सिमट गई। आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। 4 दिन की गिरावट के बाद चढ़ा बाजार। सेंसेक्स 160 अंक बढ़कर 62,570 पर पहुंचा। सरकारी बैंकों के स्टॉक्स चमके। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 160 अंकों की बढ़त के साथ 62,570 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 52 अंकों की तेजी के साथ 18,613 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में लगातार 4 दिन की गिरावट के बाद तेजी देखने को मिली है। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने और चांदी में तेजी दिखाई दी है। 24 कैरेट सोना 53,780 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 65,358 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। रुपया डॉलर के मुकाबले 4 पैसे कमजोर हुआ। 1 डॉलर का रेट 82 रुपए 43 पैसे पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।